खजुराहो पहुंचे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। खजुराहो में चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आज सुबह मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खजुराहो पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम स्थल शिल्पग्राम में लगी हुई फिल्म प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही एक प्रेस वार्ता के माध्यम से खजुराहो में आयोजित फिल्म समारोह की प्रशंसा करते हुए कहा कि खजुराहो के पर्यटन में वृद्धि हो रही है, पहले से अधिक विकास दिख रहा है। पत्रकारों के सवालों पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिल्म सिटी बनना प्रस्तावित है, पर किस जगह बनेगी इसका एक समिति मूल्यांकन करेगी। इसके कुछ मापदंड होते हैं, पर इसमें खजुराहो का नाम भी शामिल है। 30 लाख न्यूज से सह संपादक नवीन सोनी की रिपोर्ट। हमारी हर खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी हर खबर आपको सर्वप्रथम मिल सके। बहुत ही कम समय है का, मैं चाहता हूँ सब लोग खड़े होने की बजाय बैठ जाएं, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना कि बैठे हुए हैं सब लोग, सब बैठ जाएं, चाहे मेरे हो, प्रेस हो, पढ़ाई। और इसलिए मैं मर्यादा में ही बोल रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ कि अगर फिल्म सिटी बनेगी तो खजुराहो का वजन बहुत भारी है। सर मेरा क्वेश्चन है सर कि अभी देश में और प्रदेश में जो अध्यक्ष को लेकर रेस है, उसको लेकर के सर क्या है आपके दिमाग पे सर, क्या है आप इस रेस में है? हमारे यहाँ हमारे इस प्रकार का कुछ न रेस होती है, न पार्टी में बैठकर तय होता है। जो कुछ लोग तय कर लेते हैं वो हो जाता है। हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। समन्वय संवाद हमारी पार्टी की विशेषता है, तो हम संवाद करते हैं, समन्वय बैठाते हैं और जो तय हो जाता है वो बन जाता है। मंडल से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक एक ही प्रक्रिया है। लेकिन सर दावेदारी की जाए, जैसे कल फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने भी कुछ ऐसा कहा था अध्यक्ष के लिए। नहीं, फग्गन सिंह जी बहुत गंभीर हैं। आप जबरदस्ती उनको पर इस प्रकार का आरोप मत लगाएं। मुझे मालूम है कभी भी नहीं कह सकते। क्या हो सकता है अच्छा से अच्छा, वो प्लान बनाइए। हम आने वाले बजट में उस प्लान के अनुसार काम करेंगे। सर एक फिल्म इंडस्ट्री जाएगी, चर्चाएं होंगी। एमपी में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं सर। हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में ये नियम है, जैसे भोजपुरी में है, आपका पंजाबी में है, कि अगर कोई फिल्म उनकी आती है तो उनको एक स्क्रीन दी जाती है पोर्टुगल। हमारे मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी बनना है कि फिल्में तो बन जाती हैं, लेकिन उसके मार्केट के लिए कहीं हम अगर रिलीज नहीं होगी, मान लीजिए किसी प्रोड्यूसर ने कोई फिल्म बनाई, अगर वो सही प्ले प्रोड्यूसर हमारा दोबारा साथ नहीं देगा, ना ही वो हमारा सपोर्ट करेगा। और उसके साथ साथ हमने कुछ इसकी नियमावली भी पड़ी हुई है, जैसे कुछ इनके क्राइटेरिया है यहाँ पे सब्सिडी के। तो सब्सिडी में कुछ ऐसे नियम इतने ज्यादा कठिन है सर इसमें, जैसे इसमें 500 सिनेमा रिलीज का है। अब छोटा जो मेकर्स होगा वो 500 सिनेमा कैसे रिलीज कर सकता है फिल्म को, क्योंकि उसको फिल्म बनाने के लिए पहले तो चंदा इकट्ठा करना है, आर्टिस्ट इकट्ठे करने हैं, फिर रिलीज के लिए 500 सिनेमा में जाएगी। तो जो बड़े बड़े मुंबई से मेकर्स आते हैं वो तो पैसे कमा के चले जाते हैं मध्य प्रदेश से, लेकिन जो बेचारे छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं, छोटी छोटी फिल्में बना रहे हैं, उनके सपोर्ट के लिए, उनके गाइडलाइंस के लिए अगर कोई रास्ता हो तो जरूर एक बार सरकार में बात आप सुझाव दीजिए। देखिए ऐसा है, एक मुझे याद आता है कि एक भूसारा फिल्म बनी थी, स्थानीय कलाकार थे उस समय, माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री थे। मैंने उनसे कहा था कि इसको टैक्स फ्री करना चाहिए, उन्होंने टैक्स फ्री की थी। तो ऐसी कुछ होती है तो सरकार ऐसे कदम भी उठाती है, ऐसा नहीं है। स्थानीय कलाकारों को अगर मौका देना हो तो सरकार करेगी। यदि पॉलिसी में अगर कुछ संशोधन करना तो आप सुझाव दीजिएगा। पॉलिसी तो सरकार हमेशा बदलती रहती है, उसमें कोई खास बात नहीं। इसे स्वयं आप बहुत अच्छा गीत गाते हैं, मैंने कई मंचों पे आपको देखा है, तो आप कलाकारों की फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझते हैं। बस इतना सबर कि कोई भी फिल्म अगर आती है तो मान लीजिए पीवीआर में कोई 4 स्क्रीन हैं, एक स्क्रीन का भी अगर नियम हम लोगों के लिए आ जाए तो हम लोग शायद जिंदा हो जाएं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, हम करेंगे सर। ये खजुराहो एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और पर्यटन के दृष्टिकोण से नगरीय प्रशासन मंत्रालय के द्वारा या नगरीय निकाय के लिए क्या कोई स्पेशल पैकेज खजुराहो के सौंदर्यीकरण के लिए, खास चौराहों के लिए, के लिए कहूँ कि भविष्य में कैसा यहाँ पर खजुराहो में विकास होना है, तो सर ने प्रश्न पूछा तो मैं उसको जवाब दे चुका हूँ। पूरा 10 वर्ष हो गया है और लगातार इस फिल्म महोत्सव के माध्यम से खजुराहो में फिल्म सिटी के निर्माण की बात भी कही जा रही है लगातार। अभी हमारे खजुराहो सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी भी
उद्घाटन अवसर पर आए थे, तो उन्होंने भी ये फिल्म सिटी की बात स्वीकार की है। क्या हम आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि आप कैबिनेट मंत्री भी हैं और नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, आपकी बड़ी भूमिका होगी इस फिल्म सिटी के लिए, तो क्या आपकी तरफ से और आपकी सरकार की तरफ से खजुराहो में फिल्म सिटी का निर्माण हो, ऐसा कोई प्रयास होगा? देखिए, मध्य प्रदेश में फिल्म सिटी बनना चाहिए। कुछ 4-5 जगह के सुझाव आए हैं, जिसमें एक खजुराहो भी है और नर्मदा जी के किनारे महेश्वर के क्षेत्र का भी एक सुझाव आया है, और कुछ भोपाल के आसपास बनना चाहिए ऐसा सुझाव भी है। एक टीम इसके लिए काम करेगी, और स्थान कौन सा है यह अभी मैं कह दूँ कि हाँ हम यही करेंगे, ऐसा नहीं है। बाकी जगह भी हमारे पास बहुत अच्छे हैं, तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिल्म सिटी मध्य प्रदेश में बनना चाहिए और बनेगी। पर ये कहूँ कि नहीं यही बनेगी, ये अभी नहीं कहने की स्थिति में नहीं। बनाने का की घोषणा की थी, तो आप चूंकि नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि खजुराहो नगर पालिका कब तक हो जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और आपने मुझे जानकारी दी, तो मैं जाकर देखता हूँ और अतिशीघ्र जितनी जल्दी हो सके करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खजुराहो में फिल्म सिटी के सिलसिले में जो हमारे साथी ने भी बात की है, आपने कहा मध्य प्रदेश में बनेगी, कहाँ बनेगी ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि खजुराहो के टेम्पल्स चंदेलकालीन के जो मंदिर हैं, इन्हें यूनेस्को ने अपनी, अगर मध्य प्रदेश में कोई शहर है तो इंदौर है, तो और आप नगरीय विकास मंत्री हैं, प्रशासन आपका है, तो क्यों नहीं खजुराहो में ही खजुराहो फिल्म सिटी के बारे में ये बात हो। दूसरा, हमारे संज्ञान में आया है, आचार भी हुआ है खजुराहो के लिए, और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की यहाँ पर जमीन भी है, दतला पहाड़ में लगभग कम से कम 80 एकड़ जमीन है, तो यहाँ जमीन खजुराहो में नहीं बनेगी, तो 4-5 स्थान है, लगभग फिल्म उसके लिए ज़रूरी है। और इसलिए मैं ये अभी मैंने कहा नहीं, मैंने खारिज नहीं किया कि यहाँ नहीं होना चाहिए, पर हाँ 4-5 जगह है ऐसी जहाँ पर बन सकता है, उसमें खजुराहो भी है, और इस पर एक टीम काम करेगी, जो एक्सपर्ट्स की टीम होगी, जो कौन सा स्थान उचित हो सकता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन है और नेचुरल ब्यूटी है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, क्योंकि मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि बुंदेला साहब के कारण यहाँ पर एक वातावरण तो बहुत बन गया है कला संस्कृति का, तो वजन खजुराहो का कम नहीं, पर मुझे लगता है कि मैं उसके पर कुछ कह जाऊँ ये उचित नहीं है। एक टीम घूमेगी, काम करेगी, और उसमें जो संस्कृति, साहित्य, यहाँ का ट्रेडिशनल लोकगीत, यहाँ की बुंदेलखंड की जो कहावतें हैं, वो कैसे और अच्छा स्थान पा सके, इस प्रकार के फेस्टिवल के माध्यम से ये संभव हो सकेगा। मैं राजा भाई को उनकी प्रति बधाई देता हूँ, और सरकार के एक मंत्री की हैसियत से मैं उनसे वादा भी करता हूँ कि इस फेस्टिवल के और सफलता और ऊंचाई के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमेशा करते रहेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। तनाव चल रहे हैं, उसका प्रभाव टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी ज़बरदस्त पड़ा, पर उसके बाद भी खजुराहो का पर्यटन कम नहीं हुआ। ये विशेषता है यहाँ की। मुझे याद आता, मैं विद्यार्थी परिषद के समय जब यहाँ आता था तो बहुत छोटी छोटी गलियाँ हुआ करती थी यहाँ, और बड़ा एक पिछड़ा क्षेत्र लगता था। पर जिस तरीके से यहाँ पर विकास हुआ है और सरकार ने लगातार यहाँ पर काम किए हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ की जनता के आग्रह पर, अब खजुराहो का नक्शा बिल्कुल बदला हुआ दिखता है और लगता है कि ये विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल है। पर उसमें कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का काम जो राजा बुंदेला जी कर रहे हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अभी एक यहीं की बेटी ने मुझे कोई एक महंगी कार करके वीडियो दिखाया, जिसमें
उन्होंने एक्शन की है और पेरिस में शूटिंग हुई है उसकी। अब बताइए, बुंदेलखंड के बच्चे पेरिस में जाके शूटिंग करें, ये कुछ सोच सकता था क्या? और ये इस प्रकार के उत्सव के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ के बच्चों ने नाम कमाया है। ये सतत चलता रहना चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। जिससे कर्मठ, जुझारू और अपनी मिट्टी के प्रति समर्पण वाले लोग बहुत कम देखने में आते हैं। राजा जी खुद अच्छे स्टेज आर्टिस्ट रहे और फिल्मों के बहुत अच्छे कलाकार रहे, और वे चाहते हैं कि इस बुंदेलखंड की भूमि से भी यहाँ की कला और संस्कृति विश्व स्तर पर पहुंचे। और इसीलिए पिछले लगातार कई वर्षों से वे फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं, और हमेशा मैं उनसे यही कहता हूं कि आप करते जाइए। कभी इस भूमि से इतना बड़ा कलाकार निकलेगा कि लोग कहेंगे कि राजा बुंदेला जी के प्रयास से यहाँ के कलाकारों ने विश्व में नाम कमाया है। मुझे खजुराहो अपने आप में एक सांस्कृतिक नगर है, धार्मिक नगर है, ऐतिहासिक नगर है और पर्यटन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे पूरे दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं, पर अभी पूरे विश्व का टूरिज्म अभी ठंडा पड़ा हुआ है।